हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय सेशन। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेट 2 में आ जाते हैं। एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो उसी के लिए आज मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन है। इसमें जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी दैट इज फ्रॉम द रेनाउंड रिसोर्सेस जहां से मैंने ये पिक किया है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये रेनाउंड रिसोर्सेस से पिक किया है। सो प्लीज बिलीव इन दिस और यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं। इम्पैक्ट बताना है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ गैजेट्स ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर बैलेंस्ड डिजिटल यूज। ठीक है, सो इम्पैक्ट बताना है कि गैजेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस पे और गवर्नमेंट क्या उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रही है। ठीक है, सो सबसे पहले पैसेज 1 में आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, इम्पैक्ट पूछा जा रहा है। तो इम्पैक्ट में आपको सबसे पहले ये देखना है कि इम्पैक्ट में सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन टुडेज यहाँ पे देखो इम्पैक्ट पूछा जा रहा है और सेकेंडली पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सबसे पहले इम्पैक्ट के बारे में आपको लिखना होगा। The impact of gadgets on cognitive abilities. ठीक है, so in today's digital age gadgets have become pervasive part of our lives. ठीक है, हमारी लाइफ्स का परवेसिव पार्ट हो गए, मतलब परवेसिव मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हमारी लाइफ्स का गैजेट्स। ठीक है, pervasive part of our lives, offering both convenience and efficiency. However, this increasing reliance on digital services can have a significant impact on our cognitive abilities. हमारी cognitive abilities पे बहुत ज़्यादा effect आ सकता है। टास्क ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड यूजिंग मेंटल अरिथमेटिक। पहले क्या होता था, दिमाग लगा के लोग सोचते थे। आजकल क्या है, कैलकुलेटर से अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, सो ये सब आपको मेंशन करना होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि यहाँ पे traditionally tasks are performed using mental arithmetic or relying on memory, but today now often to reliance outsourced to machines, like eroding मतलब क्या होता है, destroy करना। erode मतलब क्या होता है, destroy करना। इरोडिंग आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब गैजेट्स आने की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स जो सॉल्विंग स्किल्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय, वो इरोड हो गई हैं, वो खत्म हो रही हैं। ठीक है, हिंडरिंग कॉग्निटिव एंगेजमेंट। हिंडरिंग मतलब क्या होता है, रुकावट डालना, हिंडर करना, हमारी कॉग्निटिव एंगेजमेंट्स पे रुकावट आ रही है। ठीक है, रिसर्च कहती है कोरिलेशन बिटवीन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड डिमिनिश्ड अटेंशन स्पैन्स एंड वीकेंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, और रिसर्च कहती है कि अगर ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होगा तो हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी वीक हो जाएगी। ठीक है, सो क्रिटिकल थिंकिंग वीक हो रही है, तो इसमें कोरिलेशन है आपस में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है, चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज कर रही है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेप्स ले रही है। जैसे कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ ही समय पहले स्टेप लिया था जिसमें उन्होंने डिजिटल फास्टिंग डे रखा था। डिजिटल फास्टिंग डे, अगर आप ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अगर आप मेंशन करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तो आपको देन एंड देयर बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी एक बैलेंस्ड अप्रोच बताया गया है, जहाँ पे जो है बताया गया है कि विजन क्या करना है कि डिजिटल टूल्स को इनहेंस लर्निंग के लिए यूज करना है, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए यूज करना है। ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने भी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करे हैं कि स्क्रीन टाइम को लिमिट किया जाए। दीक्षा प्रोजेक्ट के अंदर डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा आपका पैसेज कंप्लीट हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 300 वर्ड्स का कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बहुत ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।